होते हैं। समझे? कहते हैं मुसीबतों, अगर मुसीबतें सामने नहीं आएंगी तो उसके आविष्कार नहीं होंगे। तो मुसीबतों से लड़के ही आपको, आप बड़े चैलेंज लेकर आते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, देन उनके साथ में वर्क करते हैं, तब जाके आप इतिहास रचते हैं। धीरू भाई अंबानी जी ने जब काम स्टार्ट किया था, तो लोग तो सब बताते हैं कि पेट्रोल बेचा उन्होंने, ये किया वो किया। उनकी सोच क्या थी, पहले इसको समझते हैं हम। धीरू भाई अंबानी जी की सोच क्या थी, उसको समझते हैं हम। कि आप लोगों को शायद वॉइस नहीं आ रही थी, डोंट वरी, अभी आएगी। थोड़ा सा तबीयत ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी अभी वॉइस क्लियर है आप सभी को? नाउ क्लियर एवरीवन? ओके, चलो मैं दिखाता हूं आपको। बी टू बी पार्टनर में दिखा रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं ना कि मार्जिन नहीं है, शॉपकीपर वाले बोलते हैं ना आपसे, दुकान वाले बोलते हैं, अब आपसे बोलेंगे ना तो आप मानना मत। अब आपसे बोले अगर कोई, तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। ये देखो, 15% का मार्जिन, यहाँ होता क्या है, रिटेल इंडस्ट्री में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर माल कम लूंगा तो मुझे महंगा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं माल कम ले रहा हूं तो मुझे 6% मिल रहा है, और यहाँ पर ऊपर मैं माल ज्यादा ले रहा हूं तो मुझे इस पे 15% मिल रहा है। आप समझिए बात को, मार्जिन किस तरीके से वॉल्यूम से आता है। जब आप ज्यादा माल लेंगे तो आपका रेट अलग है, और कम माल लेंगे तो रेट अलग है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक पे 16%, 15% का मार्जिन है, 15% का मार्जिन है, 12% का मार्जिन है। ये लो, रियल फ्रूट जूस पे इसमें 70% तक का मार्जिन है, ओ 50% तक का मार्जिन है। इस वाले में देखेंगे 48% का मार्जिन है, 12%, 18%, 20%, 16%, 50%, 28%। कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं मैं। हम ग्रोसरी में चलते हैं, ये मैं अभी सिंगल एक बी टू बी पार्टनर दिखा रहा हूं। पूरी इंडिया में हमने कई पार्टनर्स को ऐड ऑन कर लिया अपने साथ, तो अब आपको माल देने न लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी माय डियर फ्रेंड। ये देखिए, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, टमाटो केचप पर 50% का डिस्काउंट है, ऊपर देख रहे हैं आप, ये डैन मोल्टे पे 50% का बी टू बी। तो जो अब कोई बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है बॉस, ये समझ लेना। किसी एक प्रोडक्ट में अगर मार्जिन कम होगा, देखो इसमें 6% दिखा रहा है, लेकिन अगर यही माल ज्यादा खरीदेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। किसी एक आध प्रोडक्ट में अगर ऊपर नीचे होगा तो पूरे हम ग्रॉस सेल पे तो 7% लेते हैं। हम ग्रॉस सेल पे, ये देखिए, इस पे टाइगर बिस्किट पे ब्रिटानिया टाइगर 50% का डिस्काउंट, कोल्ड ड्रिंक पे 16% का डिस्काउंट, 33% का ओरियो पे डिस्काउंट, 19% का। आप सोचिए, मैं ये सब रियलिटी दिखा रहा हूं आपको, हकीकत दिखा रहा हूं मार्केट के अंदर। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, इतने का मार्जिन नहीं आ रहा, हमें तो मार्जिन नहीं आ रहा, यपी पे 24% का डिस्काउंट। देख रहे हैं आप लोग, 12%, 10% से नीचे तो डिस्काउंट है ही नहीं। पास्ता में चले जाओ, देखो पास्ता में 60% का डिस्काउंट, 55% का देखिए ऊपर, बेज म्यूनिस जो आता है उसके अंदर, 14% सिल्क चॉकलेट के अंदर, बीकानो में 25% का। आप देख रहे हैं नमकीन पे 10% का, पार्ले जी पर। तो जो प्रोडक्ट हाईली सेलिंग है उनका भी मार्जिन है, उन पे भी मार्जिन है। क्या आप में से कोई रिटेल को समझता है? रिटेल को कोई समझता है? 43% मार्जिन ब्रिटानिया गुड डे बिस्किट पर, देखिए उधर 21% किसान टमाटो केचप पर। देख रहे हैं आप लोग, 8%, 40% तक का मार्जिन, 7%। जिसमें मार्जिन कम होगा उसको छूते नहीं हम। टाटा प्रीमियम देखिए कितना मार्जिन है इसमें। तो ये मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूं, बी टू बी पार्टनर की बात कर रहा हूं क्या। अगर कोई कहता है कि मार्केट में साहब हमें मार्जिन नहीं मिलता, हमें मार्जिन नहीं मिलता, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है सर। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी उतर रहे हैं, इस पे भी आपको अब यहाँ देखो कितना मार्जिन मिलेगा, कितना मार्जिन है। ये बी टू बी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सब कुछ खरीद सकते हो एनवी शॉपी से आप, ये सब कुछ आप खरीद सकते हो एनवी शॉपी से, ये सारी चीजें आप एनवी शॉपी से आप खरीद सकते हैं। सब बी टू बी है, बी टू बी, बी टू बी, बी टू बी, बी टू बी, बी टू बी। समझ रहे? ये ऑफिशियल, इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं कंपनी का कोई भी, मार्केट का कोई भी ऑनर
अपनी रियलिटिक पॉलिसी नहीं खोलता। लेकिन हम क्यों खोल रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं? अपने को कोई डर नहीं है किसी से, सीधी सी बात है, खुला मार्केट है, अपने को किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा भैया 12% डिस्ट्रीब्यूशन करना है आने वाले टाइम में। क्या करना है? 100% ये सेल काउंट करेंगे आने वाले टाइम में। जब आप ज्यादा माल खरीदोगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन मिलेगा, तो 12% सोच के देखो पे आउट किस लेवल का होगा। अभी पता है आप लोगों को, ग्रॉसरी 0.5% आपको मिलता है, लेकिन बिजनेस आपका 50% चढ़ता है, तब ये पे आउट आ रहे हैं इतने मोटे मोटे। जब ये 12% पे बटेगा तो सोचो कितना आएगा, जब 100% ग्रॉसरी जब एड ऑन होगी आपके बिजनेस के अंदर, पे आउट कितना मोटा हो जाएगा। तो थोड़े दिन का वेट करो, ज्यादा नहीं, थोड़े दिन का वेट करो, ज्यादा दिन की बात करने की नहीं है, थोड़े दिन का वेट करो। जब हम खरीदार ज्यादा हो जाएंगे तो हम दुनिया को हिलाकर रख देंगे। ये कंपनियां आपके पास चल के आ रही हैं, मैं आपको बताऊं, बी टू बी पार्टनरशिप में ये कंपनी चल के आई है अपने पास, हम नहीं गए उनके पास। बी टू बी में, मजाक की बात नहीं, टू बी सीरियस। अब बी टू बी है क्या? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, इसको समझते हैं। बिजनेस टू बिजनेस होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, किसी बड़ी कंपनी की क्या जरूरत पड़ी है बी टू बी करने की? क्या मन में आपके ऐसी कोई क्वेश्चन आ रहा है? किसी बड़ी कंपनी को क्या जरूरत पड़ी है बी टू बी में जाने की? क्या कोई ऐसा किसी के मन में शंका आ रही है? ओके, भाई अमेजोन जैसी कंपनी को या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को क्या जरूरत पड़ी है बी टू बी में जाने की, यही कहना चाह रहे हैं लोग, अक्सर पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैं बताना चाहूंगा आपको क्या जरूरत पड़ी है। इसलिए जरूरत ये पड़ी है, मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, बी टू बी, जब हम कोई ज्यादा सस्ता माल बेचते हैं तो हमें ज्यादा सस्ता लेना भी पड़ेगा, यानी कि हमें ज्यादा माल खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरे स्टोर की सेल है, मेरे स्टोर की सेल है आधा ट्रक की, आधा ट्रक माल आता है और मेरे महीने पर निकल जाता है, समय से पहले आधा ट्रक माल आता है और वो महीने पर निकल जाता है, और मैं चाहता हूं कि पूरे ट्रक का मार्जिन मिले मुझे। पहले समझ रहे हैं आप बात को? मैं चाहता हूं एक ट्रक जो मैं मार्केट से ले रहा हूं उसका मार्जिन मिले, बट आवाज हल्का है, लोग बोल रहे हैं। अभी ठीक है? वॉइस क्लियर है एवरीवन? ओके। मैं चाहता हूं कि मैं एक ट्रक माल उठाऊं जिसका मार्जिन हो सकता है मुझे मिला 25% का, और आधा ट्रक अगर मैं माल उठाता तो वो मार्जिन हो जाता 18%। अब मैं चाहता हूं कि मेरे आधे ट्रक में ही 25% का मार्जिन आए। बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा जब आप किसी के साथ बैठोगे, कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी किस लेवल पर जाकर काम कर रही है, तब आप जाकर बता पाओगे, अन्यथा बता नहीं पाओगे आप। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब हमें करना क्या है, समझिएगा बात को। आपने क्या किया, आधा ट्रक खरीदा था लेकिन आपको एक ट्रक का मार्जिन चाहिए था। अब एक ट्रक पे अगर माल खरीद रहे थे, एक लॉरी, एक ट्रक हम भर के माल खरीद रहे थे, मान लेते हैं 20 टन माल हमने खरीदा, 20 टन। अब 20 टन में मेरे को 25% का मार्जिन मैन्युफैक्चरर दे रहा था, लेकिन मेरी खपत जो है वो सेल, मेरा जो यूज है वो आधा टन, मतलब 10 टन है, आधी गाड़ी है। तो आधी गाड़ी अगर मैं लूंगा मैन्युफैक्चरर से तो वो मेरे को दे रहा है 18% में। उसी माल को अगर मैं भर के गाड़ी लेता हूँ पूरी तो मेरे को मिल रहा है 25% में। तो मैं चाहूंगा कि 25% में ही मिले आधी गाड़ी, तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी तो पूरी बुक कर लूंगा, आधी गाड़ी में ऐसे लोगों को ढूंढूंगा, जो लोग, कोई 10 पेटी खरीद रहा है, कोई 20 पेटी खरीद रहा है, कोई 50 पेटी खरीद रहा है, तो मैं आधी गाड़ी उन उन लोगों को दे दूंगा जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस लेकर काम कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, आधी गाड़ी में इसको भी पूरा मिल गया 25%, और इनको भी मिल गया 25%। समझ में आई बात कुछ? नहीं समझ में आया? फिर से बताओ, थोड़ा चैट में मेरे को बताएं, कुछ समझ में आया? क्लियर है ना? बी टू बी क्यों मार्केट में हमें एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि उन्होंने माल ज्यादा अगर ले लिया तो वो भी सेल करना ही पड़ेगा, वरना लॉस हो जाएगा। तो अब वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो माल आधा ले लें और ले जाएं, खत्म करें कहानी। तो उनको भी मार्जिन मिल गया और अपने को भी मार्जिन मिल गया, तो डबल बेनिफिट हुआ ना दोनों का। अब पार्टनरशिप इसलिए करते हैं लोग,
B2B पार्टनरशिप इसलिए करते हैं। हमने लॉट्स के साथ पार्टनरशिप की, मैं लॉट्स का भी आपको दिखाता हूँ। आंखें खुल जाएंगी आप सबकी B2B में आज, क्योंकि जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कोई भी मार्केट के अंदर, मार्केट में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाएगा। क्योंकि सबको डर लगता है कि अपना प्रॉफिट बता दिया तो फिर हमें बचेगा क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं, एनबी शॉपी डरती नहीं इस बात से कि अपना प्रॉफिट बता दिया तो हमें क्या बचेगा। क्यों नहीं डरती? भैया 35% तो आप ही मालिक हो। 35% तो आप ही मालिक हो। समझ में आ रही बात? होलसेल सोल्यूशन क्या लिखा है लॉर्ड्स, होलसेल सोल्यूशन। ये भी B2B पार्टनर है एनबी शॉपी के। ये भी B2B पार्टनर है एनबी शॉपी के। समझ रहे? यहां मार्जिन देखो, 26%, 23%। झूठ बोलते हैं वो लोग कि मार्जिन नहीं मिलता। सपोला 10.63%। सपोला इस वाले पे आप देख रहे हैं, एक्टिव ऑयल पे, सपोला गोल्ड पे 10.5% का, और सपोला एक्टिव पर 26% का मार्जिन होने मार्केट। तो यार मार्केट में झूठ मत बोलो, मार्केट में झूठ मत बोलो। कोई भी दुकानदार नहीं चाहता कि आप उसके बाजू में जाके अपनी दुकान खोल दें। अगर उसने रेट आपको बता दिए तो आप नहीं खोल दोगे उसके बाजू में जाके दुकान। अगर उसने बता दिया मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप नहीं खोल दोगे जाके बाजू में दुकान। मैं कुछ जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो चिप्स पे चलते हैं। ठीक है, मार्जिन चेक करेंगे। लो जी लो, मार्जिन चेक कर लो। 35% डिस्काउंट है बीकानो में, देख रहे हैं? 12% एड टू पॉपकॉर्न पे, 24% ये देख रहे हैं, कॉर्निटोस मंच टोमेटो, 39 49% मैंने 50% के आसपास ही। ये देखो इस पे हल्दीराम का मिक्सचर पे। समझ में आ रही है कुछ बात? क्या हम 12% नहीं दे पाएंगे? अरे आंखें खोलो आंखें, क्या हम 12% नहीं दे पाएंगे? क्या हम 12% नहीं दे पाएंगे? मैं फिर चिल्ला के बोलूंगा, क्या हम 12% नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर आप साथ दोगे तो। एक फ्रेंचाइजी वाले को 2-3%, 5% भी अगर मिल गया ना, बहुत है। और आपको यहाँ पर 2-4-5% का डिस्काउंट मिल गया, वो बहुत है। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, खेल बड़ा हो जाएगा। ये देख रहे हैं, लेस चिप्स में 25% का मार्जिन है। ये होलसेल रेट दिखा रहा हूं, कोई माइका लाल मार्केट में नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं। लोग मुझसे कहते हैं सर सब खुल के बता देते हो आप, इसलिए लोग आपको लाइट में ले लेते हैं, हमें हल्के में ले लेते हैं। लोग क्या बोलते हैं? आप खुल के दिखा देते हो, लोग इसलिए लाइट में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। अरे मैं कहता हूं सच्चाई बेचो, कैसे नहीं बिकेगी देखते हैं। सच्चाई बेचो, कैसे नहीं बिकेगी देखते हैं। ये तो अभी हम B2B पार्टनर से खरीद रहे हैं, जब ये मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट खरीदना शुरू कर देंगे तो इससे भी ज्यादा मार्जिन मिलेगा, इससे भी ज्यादा मार्जिन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? जो अभी 7% देने को रोया राट मचाते हैं ना, ये देख रहे हो? ये देख रहे हो आप? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे इतना इतना मार्जिन है ना, कि आदमी सोचेगा समझेगा। ये एक चिप्स ऐसा है जो सबसे ज्यादा मार्केट में मूव करता है, ये वाला, जिसे लेज कहते हैं। ठीक है ना? लेज मसाला मैजिक। कितना? एक पीस खरीदोगे तो 5% का ऑफ है, ये भी ध्यान रखो। ध्यान रखो, हेलो, मेरी बात को थोड़ा समझना। ये है इस इंडस्ट्री का खेल, इस इंडस्ट्री का खेल है ये। तो समझ में आया? मैं इसको 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4 करता हूँ। जब मैंने यहाँ एड टू पे जाऊंगा ना, तो ये वाला मार्जिन मेरे को मिलेगा जो ऊपर देखिए, MRP 78.49 में मिलेगा। आपको कितने परसेंट का मार्जिन है? 24% का मार्जिन है। बड़ा वाला पीस है ये, 157 ग्राम में। समझ रहे हैं आप बात को? लेज 17 रुपए, 20 वाला कितने में मिल रहा है? 20 वाला कितने में मिल रहा है ये देखो। तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखो,
ये 20 वाला कितने मिल रहा है? 11.7 मतलब 11.5% मार्जिन है। लेकिन एक पीस खरीदोगे तो 5% मार्जिन है। एक पीस खरीदोगे 5% है। और ज्यादा खरीदोगे, 4+ खरीदोगे तो आपका ये 11 पॉइंट हो जाएगा। और पेटियां खरीदोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाड़ी खरीदेंगे ना, ट्रक खरीदेंगे, ट्रक, चीनी का, शुगर का पूरा ट्रक, शुगर का पूरा ट्रक अगर खरीदेंगे ना, तो मार्जिन इतना मिलेगा कि यहाँ की बत्ती अपने आप जल जाएगी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है आज, लेकिन क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो काम करने में तो मैं भी पीछे नहीं हूँ। तो कुछ भी हो जाए, काम करना तो नहीं छोड़ सकता। ये तो टारगेट है। आप लोगों को शायद पता नहीं, मैं कभी भी संडे ऑफ नहीं लेता, ना ही मैं कोई सैटरडे ऑफ लेता हूँ। मतलब मैं पूरे महीने में एक भी संडे छुट्टी नहीं लेता, एक भी सैटरडे छुट्टी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है। अब इसे आप कुछ भी बोल सकते हो, इसे पागलपन बोल सकते हो, जुनून बोल सकते हो। दिमाग में एक ही चीज चल रही है। बच्चों की तरह हो गया वास्तव में, नाक बह रही है। वो ये है, 1,55,000 रिटेल स्टोर डालने हैं। हर पिन कोड पे एक एक डालना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी रिटेल में बना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी रिटेल में बनाएंगे। और साथ में ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे, एनबी शॉपिंग। लोग हमसे बी टू बी में मान लेंगे, लोग हमसे बी टू बी में आने वाले टाइम में मान लेंगे। समझ में आ रही बात? लोग हमसे लेंगे। जम्मू कश्मीर में सर डिलीवरी है। गुड न्यूज है आपके लिए, पहला ही मैंने बी टू बी ऑर्डर जम्मू से ही भिजवाया है, होलसेल का, लॉट से। अपने यहाँ 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का माल मंगा लो वहां से, जम्मू से, जिसमें मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, एकदम खुला किताब है यार। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आएगा अपना दे देना, माल उठा के ले जाओ, बेचो खुले धड़ल्ले से। 7% कंपनी को दे दो, 7% कंपनी को दे दो, वेंडर बन जाओ। समझ में आ रही? इजी कर दिया है आपके लिए, इजी कर दिया है आपके लिए। समझिए, सिस्टम को इजी कर दिया है। मिलके कमाएंगे, सब मिलके कमाएंगे, अकेले नहीं कमाएंगे। तो हम सबको एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि अगर मिल गए ना सारे लोग, सारे लोग मिल गए ना, तो वो इतिहास रचेंगे जो आज तक तो इस इंडस्ट्री में किसी ने सोचा ही नहीं है, और ना ही देखा है। ना सोचा है, ना देखा है। समझ आई बात? ना लोगों ने सोचा है और ना ही देखा है, वो इतिहास रचेंगे हम लोग। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा, तो भैया अपना कोना पकड़ो ना, साइड हो जाओ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए एनबी शॉपी में जो नाकर मुकर कोना काना .com करते रहते हैं। जो कोना काना .com करते हैं, कृपया करके साइड हो जाए, एनबी शॉपी में ना आए, आपकी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है जिसका लॉन्ग विजन है, मुझे जरूरत है जिसको करोड़ों रुपए कमाने हैं, मुझे जरूरत है जो अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा रहा है, और वो प्लान कर रहा है कि आज मैं काम कर रहा हूं, मेरी फैमिली आने वाले समय में ये जरूर बोलेगी कि जिस भी व्यक्ति के साथ हम थे उसने हमारी जिंदगी सेट करके गया। समझ आ रही बात? कभी गाली नहीं देंगे वो आपको, कभी बददुआएं नहीं देंगे, वो जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे, क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस सेट करके जा रहे हो, एक ऐसा बिजनेस सेट करके, देखो मरना तो सबको है, इसको बुरा मत मानिए। सभी को, मुझे भी मरना है, हर व्यक्ति को मरना है। 60-70 साल की एज है, एकदम लिमिटेड एज, चीजें लिमिटेड है, ऊपर वाले ने लिमिटेड दी है। समझ रहे हो ना बात? तो अर्निंग अनलिमिटेड कर लो, एंजॉय करो, फैमिली को एंजॉय कराओ,
घर वालों को तीर्थ यात्रा, माता पिता को भेजो, फैमिली को वर्ल्ड टूर कराओ, बच्चों को वर्ल्ड टूर कराओ, वो सब कुछ दिखाओ जो उनका राइट है, जो उनका हक है। समझ आ रही बात? वो सब कुछ सिखाओ और दिखाओ जो उनका राइट है, वो उनका हक है। अभी आपने बी टू बी में चीजें समझी कि बी टू बी होता क्या है। बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू बिजनेस क्यों लोग कनेक्ट करते हैं? क्योंकि उनको भी सस्ता बेचना है, तो उनको भी सस्ता लेना पड़ेगा। अब ले लिया तो उसे बेचना भी पड़ेगा, तो वो भी ढूंढते हैं कुछ ऐसे लोग मिल जाए कि आधा आधा हिस्सा कर लें, 2 लोग मिल जाए, 3 लोग मिल जाए, 4 लोग मिल जाए, मिक्स होके ले लें, तो सबको बराबर बराबर मार्जिन पड़ जाएगा। वो ट्रक का मार्जिन सबको मिलेगा जो कभी नहीं मिलता। तो चीजों को समझिए। अभी मैंने आपको बी टू बी रेट दिखाए, क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया? बी टू बी रेट समझ में आए आप सभी को, जितने भी फाइटर्स हैं? मुझे बताएं, बी टू बी रेट समझ में आए? क्या अब कोई आपके सामने बोल सकता है कि भैया इतने परसेंट का मार्जिन नहीं मिलता, उतने परसेंट का मार्जिन नहीं मिलता? आपने देखा होगा, हमेशा दुकान वाले से पूछो भाई कैसा चल रहा है धंधा। अच्छा, आपका दोस्त ही है, मान लेते हैं पड़ोसी, आप उसके पास जाते हो, बोले और कैसा चल रहा है धंधा? अरे यार मजा ही नहीं आ रहा, बस कट रही है। ऐसा बोलेगा वो, कट रही है यार। क्यों बोल रहा है ऐसा? कि उसे पता है, अगर मैंने भैया यहाँ पर ये बोल दिया बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये भी बाजू में आके अपना खोंचा लेके बैठ जाएगा। क्या करेगा? ये भी अपनी दुकान लाकर बाजू में बैठ जाएगा, और फिर मेरा जो ग्राहक है वो कट जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो कभी भी आपको अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, कभी भी अपना प्रॉफिट बताएगा नहीं। क्यों? हमेशा रोएगा, इसलिए कि आप बाजू में आके बैठ ना जाओ। इस धंधे को हमेशा बुरा समझो। होलसेलर से जाके पूछोगे 24 घंटे रोता मिले, कहाँ धंधा चल रहा है यार, इतना मंदा है, इतना लॉस है, इतना किराया रेंट नहीं निकाल पा रहा। अरे भैया, सेल हो रही है। अगर सेल हो रही है तो प्रॉफिट डेफिनेट 1%, 100% है ही है। मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वो आपको क्यों बताए? आपको कंपटीटर बनाए क्या अपना? आपको बताकर, आपको अपना दुश्मन बना ले आपको बताकर? क्यों बताएगा वो? कुछ समझ रहे हैं? हेलो? राकेश पंडित जी, अभी रेट देखे आपने? मैंने होलसेल रेट दिखा दिया आप सबको। मैंने होलसेल रेट दिखाया आपको। और कोई भी अपने पॉलिसीज या चीजें ज्यादा ऊपर नहीं करता, इसलिए उन्हें डर होता है। एनबी शॉपी को डर ही नहीं है, क्योंकि यू आर द पार्टनर। आप कंपनी के पार्टनर हो 35% के। आपको शायद आपको नहीं पता, ये तब तक आपको महसूस नहीं होगा जब तक आप वो 35% तक की सारी इनकम ले नहीं रहे। जिस दिन ले रहे होगे उस दिन लगेगा यार, एनबी शॉपी, ओहो, ये कंपनी से तो बेस्ट कोई प्लान ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तब महसूस होगा आपको, अभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने वो टेस्ट चखा ही नहीं। मान लेते दूर से एक फल बहुत अच्छा लग रहा है और उसको आपने खाया नहीं है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाया नहीं, तो तब तक टेस्ट कैसे पता चलेगा? पता चलेगा क्या? चलेगा क्या? जब तक खाएंगे नहीं। यस या नो? अभी आपको बाइनरी नहीं आ रही है, मान लेते मैचिंग नहीं आ रही है, तो जब तक मैचिंग के नीचे टीमें, जब कैपिंग नहीं आ रही, कैपिंग का आपको फील नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक कैपिंग लग नहीं रही। जब कैपिंग लगने लगेगी तब कैपिंग की फील आएगी, और जब फील आएगी ना, वो फिर छूटे नहीं छूटेगी। फिर कोई कितना भी ताकत लगा ले, आपको हिला नहीं सकता। तो तब तक हिलाते हैं लोग जब तक वो फील नहीं। वो फील जब तक अंदर से नहीं आता तब तक लोग आपको हिला। जब फील अंदर से आ जाएगा फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ लोग अपने अपने धर्म गुरु को मानते हैं, तो अनलिमिटेड लेवल की आस्था होती है उनकी। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोग अगर किसी की बात से सेटिस्फाई हो गए, मुझे आपकी किसी एक बात से फायदा मिला, तो मैं रिलैक्स हो गया और मैं सेटिस्फाई हो गया, और मेरे लिए, आपके लिए, आपके बारे में हमेशा अच्छा निकलेगा, बुरा कभी नहीं निकलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आपके बिहाफ पर कुछ मेरे को फायदा होगा, और नहीं होगा तो
तब तक कुछ भी फील नहीं होगा। तो जितनी इनकम है, जैसे जैसे आपको मिलेंगी, मजबूर, ये मजबूरी बना देंगी आपकी, आप 10 कंपनी में भटकोगे, आपके पैरों में बेड़ियां डाल देंगी इनकम है कि आप जाओगे तो जाओगे कहाँ, कंपनी पार्टनरशिप दे रही है भाई। और जब पार्टनरशिप दे रही तो क्यों जा रहे हो, फिर क्यों जा रहे हो? ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आएगा नहीं इनकम आपको। जब आना शुरू हो जाएगा तो मजबूरी है, फिर तो मजबूरी है। और जब पार्टनर हो यार, जितना बड़ा कंपनी करो उतना पैसा कमाओ, फिर टेंशन किस बात की है भाई? हम कोई भी बिजनेस करेंगे, कहीं भी जाकर करेंगे, लोग जोड़ेंगे, लोग लगाएंगे, तभी तो पैसा मिलेगा। आज मैंने, एक कंपनी चल रही है मार्केट के अंदर रिचार्ज के ऊपर, उसके ग्रुप, किसी ने मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। मैंने उसके ग्रुप, उसके सारे नंबर अपने बल्क व्हाट्सएप से एक झटके में डाउनलोड कर दिए, और उठा के उनको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और एक मैसेज ठोक दिया। आज 3 लोगों की क्वेरीज आई, 3 लोगों की क्वेरीज आई, जिसमें से एक ऑलमोस्ट डन हो गया, डन हो गया। मे भी हो सकता है कि वो शायद मीटिंग बैठे हो, नहीं तो ज्वाइन कर देंगे। और उस कंपनी में बोल रहे थे कि मुझे 2 महीने के अंदर मैंने 20,000 रुपये कमाया। मैंने कहा दिखाओ। मैंने कितने लोग लगाए? तो बोले 35 लोग लगाए। मैंने 35 लोगों में 20,000 कैसे इनकम आई बताओ? 590 रुपए का प्लान है आपका, जिसमें 200 रुपए का डायरेक्ट पहले लेवल पे आता है, फिर उसके बाद नीचे आपका 50 रुपए का डायरेक्ट आता है, उसके बाद 5-5 रुपए आते हैं। आप मुझे बताओ कितने लोग लगाए जो आपको डायरेक्ट में, अगर 35 लोग आपने डायरेक्ट लगाए हैं, 35 लोग डायरेक्ट लगाए तो मैक्सिमम कितना हुआ? 7,000 रुपये हुआ। तो आप 20,000 बोल रहे हो, कैसे? हाउ? वो दिखा ही नहीं पाया मुझे। मजबूरी में आके एनवी शॉपिंग का जब प्लान दिखाया, जब बताया, सर्विस बताई, लोग क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोग। लोग क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, मतलब आपके चारों तरफ ऐसा ऑरा बना देते हैं, इनकमें दिखाकर, ये दिखाकर, वो दिखाकर, कि लोग पागल कर देते हैं, और लोग तुरंत प्लान स्विच कर देते हैं, कभी इस कंपनी में कूद जाते हैं, कभी उस कंपनी में कूद जाते हैं, लालच के चक्कर में, कच्चे लालच के चक्कर में। भाई, कहीं भी मेरे फाइटरों, मेरे भाई, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, आप सब समझना, बिना काम किए कहीं भी कोई भी कुछ नहीं दे सकता। कोई भी अगर आपसे ऐसा बोल रहा है तो फ्लैट समझ लेना, सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कर पा रहा है तो मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन अगर सिस्टम पे नहीं है चीजें तो पॉसिबल नहीं। ये ध्यान रखिए। तो भटकना बंद करो, इधर उधर देखना बंद करो। आज की डेट में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके अंदर राशन ना आता हो। अभी मैंने जो आपको प्रोडक्ट दिखाए, ये हमारे घरों में तो आते हैं यार, कहीं और तो नहीं आते। बात समझ आ रही है? हमारे ही घर में आते हैं, किसी और घर में तो नहीं आते। क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोटिवेट करने आता है कि आपके घर में आज आटा खत्म हो गया है, बेटा तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा, कल तू खाएगा कैसे? कोई ऐसा मोटिवेटर आता है कहीं मोटिवेट करने के लिए? आता है क्या? आता है कोई मोटिवेटर क्या मोटिवेट करने के लिए कि जाओ खरीदारी करके लाओ? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, खरीदेंगे नहीं तो कैसे आपको इनकम आएगी, डुप्लीकेट कैसे बिजनेस होगा। और एक बिजनेस ऐसा है जहां डुप्लीकेट अपने आप है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी है बंदे को तो लेगा ही सामान। कहाँ जाएगा? आटा खत्म हो गया तो लाना है, ब्रांड चॉइस उसकी, कंपनी ने कहा, हमने उसके पसंद रख दी, बात खत्म हो गई। घुस जाओ, एक मार्ट खोल दिया और छोड़ दिया आपको छुट्टा, खोल दिया आपको, अब जाओ जो मर्जी आया करो बिंदास होके, अपनी इच्छा अनुसार। कंपनी के ब्याह पर कोई प्रेशर नहीं, कंपनी अपने ब्याह पर कोई प्रेशर नहीं दे रही। तो अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, बातों को समझिएगा। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, स्टार्टअप है, मात्र 1.5 लाख लोग हैं। हम आज 1,50,600 कुछ लोग हो चुके हैं, मैंने टोटल नंबर्स ऑफ आईडी इतनी हो गई। तो अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। जब ये 10 लाख जाएगा तो मंजर चेक करना, जब ये 20 लाख जाएगा तो मंजर चेक करना, और जब ये 1 करोड़ जाएगा तो कोई नहीं बचेगा फिर उसके बाद फिर। क्योंकि 1 करोड़ पहुंचते पहुंचते तो हम पूरी इंडिया खा चुके होंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एनबी शॉपी के बोर्ड लगे होंगे, किसी सब्जी वाले के यहाँ लगा होगा,
किसी मटन चिकन वाले के यहाँ लगा होगा, किसी क्रॉकरी वाले के यहाँ लगा होगा, वेंडर वेंडर, किसी टेलर के यहाँ लगा होगा, किसी इलेक्ट्रिशियन शॉप पे लगा होगा, किसी डॉक्टर के बाहर लगा होगा। मेरी सोच ये है कि हम लॉलीपॉप हमने बनवाया। लॉलीपॉप मतलब एक राउंड वाला पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे मेरे इस पे देख रहे हैं आप, राउंड वाला ये एनबी शॉपी लिखा है, ऐसा हमने एक राउंड वाला एक लाइटिंग बोर्ड बनाया है राउंड। और उसको हम जहां जहां वेंडर बनते जाएंगे वहां वहां ठोकते चले जाएंगे। तो एनबी शॉपी अवेलेबल हेयर ऐसे करके लिखा होगा उस पे, हम यहाँ पर मौजूद। तो उनकी जितनी सर्विस होंगी वो आप यूज कर सकेंगे और उस पे आपको पैसा आएगा, रीपर्चेज आएगी। तो बहुत कुछ प्लानिंग है, थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बढ़ने दीजिए। इतनी प्लानिंग है, इतनी प्लानिंग है, इतनी प्लानिंग है, इतनी प्लानिंग है, हारने नहीं दूंगा आपको। समझ वाली बात? हारने नहीं दूंगा आपको, गिरने नहीं दूंगा। इतना प्रोडक्ट है, इतनी चीजें हैं। अभी हम रेस्टोरेंट लेकर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट चेन। आप लोगों का सहयोग और साथ मिला तो बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। अम्मा रेसिपी रेस्टोरेंट, माने खाएंगे तो पैसा आएगा, खाने वाला सामान खरीदेंगे तो पैसा आएगा, सर्विस यूज करेंगे तो पैसा आएगा। और क्या चाहिए? अभी गोल्ड कंपनी एक आपने देखा था, इतनी बड़ी पुरानी 1962 से चल रही है गोल्ड कंपनी रारा ज्वेलर्स, उसके साथ हमने टाई अप किया, कोलिब्रेट किया है, नेशनल लेवल पर कोलिब्रेट किया है। वहां से आप गोल्ड खरीदेंगे, वहां से आप कुछ भी खरीदेंगे तो मेकिंग चार्ज पे आपको इनकम आएगी। जो मेकिंग चार्ज होता है वो जनरली कौन ले लेता है? ज्वेलर्स ले लेता है, लेकिन यहाँ आपको आएगा इनकम के रूप। तो मजा नहीं आएगा क्या? आएगा, मजा नहीं आएगा? आप सबको शायद पता नहीं कि आपकी कंपनी लीगल में इतनी स्ट्रांग हो गई है। आपकी पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की, इवन वर्ल्ड की, जो बैंक सर्विस प्रोवाइड करा रही है। जो लोग आपसे बोलते फिरते हैं ना कि ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, आपकी कंपनी बैंक सर्विस प्रोवाइड करा रही है। ओरिजिनल बैंक आपको दे रही है, ओरिजिनल बैंक, समझते हैं? ओरिजिनल बैंक आपको दे रही है। किसका? एसबीआई का कियोस है, पंजाब नेशनल का कियोस है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आ गया है अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑलरेडी था, एन एन उसका एनएसडीएल का ऑलरेडी था। तो आप सोच के देखिए, इंडियन बैंक का भी आ गया है अपने पास। मैंने टॉप मोस्ट 7 कोरियन बैंक हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, उनके कियोस आपकी कंपनी सेल कर। मजाल तो क्या कोई लाके दिखा दे मार्केट के अंदर, इतना आसान करके लाके दिखा दे प्लान को और चीजों को और सर्विस को। बात यह है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं अधिकतर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पढ़े लिखे कुछ लोग जुड़े हैं, तो चीजों को समझ नहीं पाते और फटाफट जाकर मार्केट में उल्टा सीधा बोल देते हैं और वहां पे जाके चीजें फंस जाती हैं। ट्रेनिंग लो बाकायदा, अमन सर से ट्रेनिंग लो, पुष्पा से ट्रेनिंग लो। इजात में इतना बड़ा पावर है, रिचार्ज से आप बिल पेमेंट से, ये सब चीजें तो एक कॉमन सी चीज है। आप गवर्नमेंट टू सिविल सर्विसेज सेल करेंगे, बहुत मोटी कमाई है। एजुकेशन में एडमिशन करवाएंगे, बहुत मोटी कमाई। वेबसाइट बनवाएंगे, बहुत मोटी कमाई। कंटेंट वीडियोस राइटिंग ये सब करवाएंगे, बहुत अच्छी कमाई। तो ये तो कुछ चंद सर्विस हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। ये कुछ चंद सर्विसेज जो मैंने आपको बताई हैं। सर्विस तो हमारे पास बहुत सारी है। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कंपनी आपकी किस लेवल पे जा रही है। जी, थैंक यू। मैंने अभी आपको रेट दिखाया है, हमने बी टू बी में अभी विशाल मेगा मार्ट से कंपनी का वी टू बी बहुत पहले से ऑलरेडी चल रहा है। रेटों में थोड़ा सा वो हेर फेर कर रहे थे, इसलिए हमने उनको इग्नोर कर दिया था। इसके अलावा लॉट्स में बहुत अच्छा कंपनी का काम चल रहा है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो गए हम, जियो पे हम स्टार्ट हो गए हैं, और नेशनल लेवल पे बाड़ीलाल आइसक्रीम के साथ आपका कंपनी का कोलिब्रेशन हो गया है। मात्र एक फ्रेंचाइजी वाला सिर्फ 18,000 की आइसक्रीम खरीदता है तो फ्रिज फ्री मिल रहा है। एनबी शॉपी
उनको फ्रिज फ्री दिलवा देगी। आप सोचिए किस लेवल की पावर दी है कंपनी ने आपको। अगर 18,000 का मात्र आप आइसक्रीम बाय करते हैं, खरीदते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स है और मार्जिन है, बहुत अच्छे मार्जिन है। कभी आइसक्रीम में डिस्काउंट मिला है? आइसक्रीम में कभी डिस्काउंट मिला है? कल मैं आपको आइसक्रीम में डिस्काउंट दिखाऊंगा। फ्रिज आ गया हमारे पास। आइसक्रीम आज माल आने वाला था, कल पहुंचेगा। और नेशनल लेवल पर टाई अप हुआ है वाडीलाल का। मैंने खुद डील डन की है। टीम पे नहीं छोड़ा इस बार, मैंने खुद डील डन की है। और जहां भी हमारी फ्रेंचाइजी है वाडीलाल, वहां पे आइसक्रीम अगर उसके एरिया में, उनके एरिया में है, अवेलेबल है, तो आपको आइसक्रीम वहां पे मिलेगी। अब आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम में कोई भी वैरायटी खाइए आप। 10 रुपए वाली खाइए, कप खाइए, कुल्फी खाइए, कोन लीजिए, मैंगो का मजा चूसिए। सभी तरीके की जो आइसक्रीम है उसमें अल्टीमेट, और सब में पैसा आएगा, सब में रिपर्चेज आएगी। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ और कुछ रह जाएगा। रह जाएगा क्या उसके बाद कुछ और? बहुत सारी सर्विसेज है। आप लोग लाइए, मैं सर्विस लाता हूँ। क्या करना है हमें? आप लोग लाइए, टीमों को जोड़िए, मैं सर्विस लाता हूँ। ये मेरा आपसे वायदा है कि मैं इस कंपनी में सर्विसेज का ढेर लगा दूंगा। सर्विसेज का ढेर लगा दूंगा मैं इस कंपनी। हमारा एप्लीकेशन बहुत जल्दी आपको मिलेगा, पेटीएम और गूगल पे की तरह। बहुत जल्दी पेटीएम पेटीएम और गूगल पे की तरह एप्लीकेशन मिलेगा, जिसको आप इजीली टू एक्सेस कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस कर सकते हैं। आज मैं और मीनाक्षी मैम, एक हम दुबई की बहुत बड़ी पार्टी है, इन्वेस्टमेंट पार्टी है, उसमें गए थे हम आज। दिखाता हूं मैं आपको कुछ पिक्चर्स वहां के। हम लोग पहुंचे, ये दुबई में फ्रेंचाइजी ओपन करने की बातचीत चल रही है। होटल ताज के अंदर आज ये इवेंट था, और इवेंट के तो पिक्चर मैं नहीं ले पाया। हम लोग बैठे हुए थे, उनके पिक्चर्स हमने ले लिए थे। वो दिखाता हूँ मैं आपको। आप सभी को पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये होटल ताज की है आज की, और जहां हमने एक बड़े इन्वेस्टर के साथ डील डन की, फ्रेंचाइजी की। मैं और मीनाक्षी मैम, होटल ताज दिल्ली के अंदर ये। और हमने एक बड़ी डील हमने यहाँ पर डन की। ये बातचीत चल रही थी उनसे, तो एक बड़ी डील हमने यहाँ पर डन की। और इस डील में आप ये समझिए कि हम बहुत बड़े स्केल पर दुबई स्टार्ट करेंगे। जिस दिन दुबई स्टार्ट करेंगे, हम बहुत बड़े स्केल पर स्टार्ट करेंगे, ये समझ लीजिए। तो प्लानिंग बहुत बड़े स्केल की। अभी हमने एक यूट्यूबर को पर्सनली हायर कर दिया आप लोगों के लिए, कि फ्रेंचाइजी का वो बार लगा दे। तो एक यूट्यूबर को हमने पर्सनली आप लोगों के लिए हायर कर दिया, मैं दिखाता हूँ। और वो अब सिर्फ यही काम कर रहे हैं, टोटल सोशल मीडिया कंपनी का अब मैनेज कर रहे हैं। मतलब खुद ही A to Z, ज्ञान A to Z ये है। ये देखिए, इन्होंने मार्केट से बिजनेस लेकर आ रहे हैं कंपनी के लिए। ये मार्केट से बिजनेस लेकर आ रहे हैं। ये अभी हमारे साथ बहुत जल्दी, नीचे लिख भी रहे हैं, मेरा ज्वाइनिंग लेटर बन गया सर जी। तो ये देखिए। This summer want instant glow? Superlight. मैं हूं ज्ञानंद सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है उनके लिए। ये
इनका चैनल काफी बड़ा चैनल है। एक और चैनल है, कई चैनल पे इन्होंने बना रखे हैं, अपने चैनल बनाते हैं और ये यही काम करते हैं। तो ये आपकी कंपनी के साथ डायरेक्ट आ गए। बात को समझिएगा। इन्होंने कंपनी का एक नया चैनल बनाया, एनबी शॉपी का, ये एनबी शॉपी फ्रेंचाइजी, ये इन्होंने बनाया है। अभी आज ही ये क्रिएट किया है और इस पे आप ये काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बार बार सोशल मीडिया क्यों बोलता हूँ? कि आप लोग शायद इस पे फोकस ही नहीं कर रहे। आप लोग शायद इस पे फोकस नहीं कर रहे कि सोशल मीडिया पे जाके आपको ज्यादा रिस्पांस मिलेगा। अरे सोशल मीडिया पे इतना हाई लेवल का रिस्पांस है, बहुत हाई लेवल का रिस्पांस है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी सिस्टम है। आप ढंग से प्रमोट करोगे, बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। आपको ढंग से प्रमोट करना पड़ेगा। समझे बात को? अगर ढंग से हमने प्रमोट कर दिया तो बहुत कुछ है। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आप देखिए, हम सोच क्या रखते हैं, मैं ये नहीं जानता कि लोग क्या सोच रहे हैं एनवी शॉपी के बारे में। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी सोच क्या है। जब ध्रुव भाई एमआई साहब ने स्टार्ट किया था तो उन्हें ये नहीं पता था, उन्हें मैनेजमेंट का ABCD नहीं आता था। कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होगी, लोग कैसे उसमें आएंगे, सीए कैसे काम करेगा, अकाउंटिंग कैसे हो, कुछ नहीं पता था। बोले कंपनी स्टार्ट करनी, बात खत्म। जिद और जुनून वाली बात थी, कंपनी स्टार्ट करनी, बात खत्म हो गई। कर डाली स्टार्ट। आज दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी में खड़ी है। अगर वो इरादा नहीं होता तो 10 लाख लोग एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं। कितने? 10 लाख एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉय, नौकर, जिनको वो रोजगार दे रहे हैं। तो वो 10 लाख लोग आज की डेट में रोजगार नहीं ले रहे। बातों को मेरी सिर्फ ये समझिए कि हम क्या सोच रहे हैं। नेटवर्किंग में होता क्या है कि लोग इसको गलत वे में हमेशा लेकर चले जाते हैं कि जोड़ने जोड़ाने का धंधा है, फर्जी धंधा है, बेकार धंधा है। वो इस चीज को नहीं समझते कि इससे खूबसूरत कोई बिजनेस ही नहीं है जो आपको टाइम फ्रीडम देता है, आपके हिसाब से आप काम करते हो। कोई आपको चाबुक मार के, हंटर मार के काम नहीं करा सकता। बातों के शब्दों से आपको जलील नहीं कर सकता। जनरली हम जॉब करते हैं ना, तो HR होता है, साथ में जो इंचार्ज होता है वो ऐसी वाट लगाता है ना, अगर 2 4 10 छुट्टी हो जाए महीने पे तो क्लास लगा के रख देता है। जितनी बड़ी सैलरी उतना बड़ा रिस्क हो जाता है उनके साथ, पता है आप लोग? नेटवर्क इंडस्ट्री में जितनी बड़ी इनकम, उतना ही कम एफर्ट हो जाता है आने वाले टाइम। आपकी इनकम बढ़ेगी, टीमें आपकी डिवाइड हो जाएंगी, सबको काम समझा दिया, सबको आपने सिखा दिया, वो अपना काम कर रहे हैं और आप एक समय में मस्त इनकम कमाओ। हम नेटवर्किंग में आते किस लिए? पैसिव इनकम के लिए आते हैं। पैसिव इनकम के लिए कि चलो मुझसे काम नहीं हुआ, कुछ हो गया खुदा ना खास्ते, तो मेरे फैमिली को पैसिव इनकम। किसी भी एक्टिव सिस्टम में ये इनकम नहीं आती। पैसिव इनकम एक्टिव सिस्टम में नहीं आती, बट यहाँ एक्टिव होके पैसिव इनकम क्रिएट की जा सकती है जीरो इन्वेस्टमेंट से। इस चीज को समझना है हम सबको। यहाँ पर ऐसी कोई दुकान नहीं बचेगी जो हमसे माल नहीं खरीदेगी, ऐसा कोई ग्राहक नहीं बचेगा जो हमसे माल नहीं खरीदेगा। वो कहते हैं सपना बड़ा देख, तभी तो कुछ कर पाएगा। जब सपना ही बड़ा नहीं देखेगा तो खाक कर पाएगा? समझ आ रही बात? जब सपना ही बड़ा नहीं देखेगा तो खाक क्या कर पाएगा भाई? तो चलिए, खैर, थैंक यू एवरीवन। वॉइस नहीं आ रही है सर, बोल रहे हैं करके। समझदार बनिए, समझदार बनिए। ये सिस्टम लल्लू पंजू सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है। मैं यहाँ अरबों खरबों रुपए कमाने की आप लोगों की बातें कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की लाइफ में अरबों खरबों कमाने की बात कर रहा हूँ। मैं अकेले नहीं कमा रहा। 35% सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम में डला हुआ है। 35% प्रॉफिट शेयरिंग जाएगी आप लोगों को। तो ये लल्लू पंजू सिस्टम नहीं है। मैंने ऐसे ही एवे किसी ने भी उठाया और ठोक दिया प्लान। उसको, उसके ऑनर से पूछ लो, क्या भाई जरा कैलकुलेशन समझा दे। उसके तोते उड़ जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं समझा पाता। लीडर इतने बेवकूफ हैं, बुरा मत मानना मेरे भाई, आप सभी लोग, आप और हम सब, मैं भी लीडर रहा हूं। हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हम सिस्टम में लालच समझ के, अपनी इनकम समझ के जुड़ जाते हैं। ये नहीं समझते ये पीछे से जनरेट कैसे करेगा, ये पीछे से बनाएगा कैसे पैसे को, ये लाएगा कहाँ से पैसे को, डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ से ये।
हम डट जाते हैं, लग जाते हैं पागलों के चक्कर में अपने लालच में, और बस लग जाते हैं पागलों की तरह, करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है ना कुछ नहीं आ रहा, समय बर्बाद करके चले जाते हैं वापस, पैसा भी फंसा के चले जाते हैं। लालच का खेल छोड़ोगे तो काम कर पाओगे, लालच का खेल अगर रखोगे तो कभी जिंदगी में काम नहीं कर पाओगे। यहां नहीं, किसी भी सिस्टम में नहीं कर पाओगे। यहाँ हमने प्रूफ करके दिखा दिया। जो लोग कहते थे रिटेल में प्रॉफिट नहीं होता, रिटेल में रिपर्चेज नहीं आती, मैंने रिटेल में रिपर्चेज आप लोगों को करा के दिखा दी। 15-17 हजार का पे आउट है रेखा मैम का, एक आईडी पर। 3 आईडियों पर, करीबन 3-4 आईडी में सब मिला के उनका 35 हजार के आसपास का इस महीने का पे आउट रिपर्चेज का बना है। 0.5%, वो भी उसमें भी 0.5% में 50% बिजनेस काउंट हुआ है। मैंने 100 रुपए के सामान में 50 रुपए का बिजनेस अभी काउंट हो रहा है, तब जाके ये अमाउंट आया। अगर ये 100% काउंट होता तो ये करीबन 70 हजार का पे आउट था ये इस महीने रेखा मैम का। आप समझिए, इस इंडस्ट्री में चवन्नी चवन्नी हमने करके आज दिखा दिया। एक रिटेलर की टक्कर में पैसा कमाना शुरू कर दिया रेखा मैम ने। एक 10-5 लाख की 2 लाख की दुकान रखने वाला 10-15 हजार महीना कमाता है, आज रेखा मैम उतना पैसा कमाना शुरू कर चुकी है। जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई दुकान नहीं खोली, कहीं दुकान में बैठती नहीं। क्या कोई दुकान पे आप बैठती हैं रेखा मैम? क्या किसी दुकान पे ईमानदारी से आप बताओ, अपने यहाँ का हलाल से जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जिसको भी आप मानते हो, क्या रेखा मैम को आपने किसी दुकान पे बैठ के देखा? ये है सिस्टम पावर। क्या पावर है? सिस्टम पावर। यही सिस्टम तो आपको क्रिएट करना है। आपके नीचे जब टीमें क्रिएट हो जाएंगी तो आपको इतना पैसा आएगा कि आपको जो एक 10 लाख का 20 लाख का लोग स्टोर लेके बैठे हैं वो नहीं कमा पाएंगे इतना जितना आप कमाओगे, क्योंकि आपके पास नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी। आप कहीं भी आजाद ओढ़ सकते हो। दुकान खोलने वाला तो बन जाता है, शॉप खोलने वाला तो बंद जाता है एक जगह पर, वो तो बेचारा घूम ही नहीं पाता, अपनी चैन की सुकून की जिंदगी भूल जाता है। शाम को उसे टाइम से बंद करना पड़ेगा, तब ग्राहक उसके पास पहुंचेंगे। अगर वो जल्दी बंद कर देगा, जल्दी खोले नहीं खोलेगा, तो ग्राहक उसके यहाँ जाएंगे नहीं उसकी दुकान पे। कोई सोचे इसका कोई पता नहीं, भरोसा नहीं, कब दुकान खोलता है कब बंद करता है। तो उसे तो मजबूरी में पूरा समय देना है, चाहे ग्राहक आए या ना आए, बैठना ही पड़ेगा। क्या आपको बैठना पड़ रहा है? ईमानदारी से आप सब बताओ, क्या आपको बैठना पड़ रहा है? आपने नेटवर्क को जोड़ दिया, उसके बाद नेटवर्क के साथ एंजॉय करो, घूमो फिरो, प्लान दिखाओ, मीटिंग्स करो, ट्रेनिंग करो। ये काम है हमारा। स्मार्ट वर्क है, टाई लगाओ बढ़िया सी और बढ़िया सा कोट पैंट पहनो और बैठो, लोगों के साथ डिस्कस करो, स्मार्ट एकदम बाबूजी बन के, एकदम हीरो बन के, एकदम टॉप क्लास सुपरस्टार बन के। समझ में आ रहा है? आप सब लोग आप सब लोग एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे आने वाले समय में, और वो भी विदाउट एनी टाइम फ्रेम। कोई टाइम फ्रेम नहीं है, चॉइस है आपकी, चॉइस इज योर। कोई थर्ड पार्टी की चॉइस नहीं होगी, ये चॉइस आपकी होगी कि मुझे अभी बैठना है, आज काम करना है या नहीं करना है, आज मैं ज्यादा लेट उठूंगा, आज मैं जल्दी नहीं सोना चाहता। अरे ये चॉइस आपके हाथ में होगी। जॉब वाले से आप पूछ तो लो, रात में 3 बजे जग के दिखा दे और सुबह फिर जल्दी उठ के दिखा दे और फिर जॉब पर पहुंच जाए, और वहां जमाइयां ली तो बस समझ लो उसी दिन इंचार्ज कहेगा भैया आज तू घर एक काम कर, छुट्टी ले ले, तेरे से काम नहीं हो रहा। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं 3 साल स्टार्टअप जो मैंने मेहनत की, जब वो आ, मैंने पहली कंपनी अपनी स्टार्ट की थी, तो 3 साल तो मैंने दबा के काम किया। उसके बाद फिर मेरी मर्जी होती थी कि आज मुझे 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है, और आराम से उठना है, 10 बजे उठना है, 12 बजे उठना है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। स्टेटस लगा दिया, मैसेज छोड़ दिया कि 12 बजे तक भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ कर रहा हूँ, पता चला सो रहे, मजे कर रहे हैं। ये है इस इंडस्ट्री की पावर, समझना पड़ेगा। आप रातों रात कमा सकते हैं यहाँ से करोड़ रुपए, लेकिन उसके लिए रातों रात टीम तो बनाओ। कमा सकते हो, तो कोई डाउट नहीं, टीम तो बनाओ। जब टीम नहीं होगी तो कमाएंगे कहां से हम यार? हमें टीम तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो कमा पाएंगे। जब टीम ही नहीं बनाएंगे तो कमाएंगे कहां से? आज रेखा मैम की ये टीम नहीं होती, ये पे आउट नहीं आता। अब ये पे आउट अगर रेखा मैम, आप मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर रेखा मैम आज से काम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, मान लेते वो घर बैठ जाए, बोले अब भाई बहुत हो गया काम, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं काम नहीं करूं, तब भी उनके घर पे पे आउट नहीं रोक सकता। क्यों? जहां जहां उन्होंने टीम लगाई है वहां वहां फ्रेंचाइजी खुलती जाएंगी, खरीदारी बढ़ती जाएगी। जहां जहां टीमें लगाई फ्रेंचाइजी खुलती जाएंगी, खरीदारी बढ़ती जाएगी। अब जो टीम लगाई है वो थोड़ा रुकेगी, जो टीम लगाई है वो थोड़ा रुकेगी, वो तो काम करेगी ना, वो तो काम करेगी। अभी राहुल गुप्ता जी अपनी टीम को क्रिएट कर रहे हैं,
अब जो वो टीम लगा रहे हैं, वो टीम थोड़ा रुकेगी, वो तो काम करेगी। राहुल जी बोले अब रिलैक्स करने जाता हूं मैं कुछ दिन के लिए, तो वो तो काम करेंगे, उनके सपने हैं, तो पैसा तो जाएगा ऊपर, ये समझ, पैसा तो ऊपर जाएगा, ये समझना पड़ेगा हमें। ये है इंडस्ट्री, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। हमने लोग जोड़े नहीं, रोया राट पहले मचा रहे हैं। पैसा नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया, ये हो गया। आपके इन सब समस्याओं को भी खत्म किया, 1001 की आईडी लेकर आए, मैक्सिमम कैपिंग लेकर आ गए। अब तो कर लो यार। आप देखो कितने अच्छे अच्छे पे आउट अब लोगों के आ रहे हैं, और खास तौर से पुराने लीडरों के छोड़ दें, नए लीडरों के पे आउट आ रहे हैं। आपने नए लोग कुछ नाम देखे होंगे, नए लीडर्स के पे आउट आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई डराने वाला नहीं है, उनके मन में कोई, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, और मैंने उन लोगों को कनेक्ट भी नहीं किया है आप लोगों से। बुरा मत मानना, मैंने पुराने ग्रुप में उनको किसी को कनेक्ट ही नहीं किया। बात ही खत्म। जो पुराने हो ना, रोते रह जाओ, तुम पहले रो लो, उसके बाद बात करें। रो लो, दबा के रो लो, कोस लो, जितना कोस सकते हो, जितना रो सकते हो रो लो। सुविधाएं नहीं है कंपनी में, यहाँ फ्रेंचाइजी नहीं ला रही, प्रोडक्ट नहीं मिलते, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, सर एहतिजाज खराब है, आज ये खराब है, कल वो सर्विस खराब है, कोरियर नहीं आ रहा, ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो रहा। और जिनको ये दूर दूर तक नहीं है दिमाग में, जिनको पैसा कमाना है, वो आज इस कंपनी में पैसा कमा रहे हैं। दिखाऊं पे आउट आपको? आज वाला पे आउट कल आएगा, लेकिन कल वाला दिखाता हूँ मैं। इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको जल्दी दिखेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने नकारात्मक सोच वालों को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की है। क्योंकि अब बहुत हुआ नौटंकीबाजी, बहुत हुआ ड्रामा, अब काम करके दिखाएंगे लोगों को। बहुत मिला लिया एक दूसरे से, बहुत कर लिया हमने सबके साथ में मेल मुरब्बत, लेकिन लोग शायद उस मुरब्बत को समझ नहीं पाते। ये देखिए, इसमें कुछ नए नाम है, जैसे संजय सिंह जी, मिथिलेश जी, अरुण जी, राहुल तिवारी जी, एक नाजिम अंसारी है, ये वो नाजिम अंसारी नहीं है जो पुराने वाले, ये नए नाजिम अंसारी है, अनीता देवी जी, मुकेश कुमार जी, ये 5-6 लोग ऐसे हैं जो काम इस समय दबा के कर रहे हैं। और इनके पे आउट देखो आप, डेली पे आउट देखो, डेली पे आउट इनके। ये देखो, ये है 7 तारीख 6 तारीख का पे आउट, इसमें भी इन लोगों के नाम देखो। और ये है आपका 8 तारीख का पे आउट, तो सॉरी 7 तारीख का ये है, और ये 6 तारीख का, दोनों 2 दिन के देख रहे हो। इसके अलावा भी और भी पे आउट आप देख सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे हैं जो डेली पे आउट है, उनमें जरूर ये नाम चेक करना है आपको, ठीक है ना? तो रोया राट खत्म हुआ, ड्रामा बंद हुआ, और मैं कनेक्ट भी नहीं करूंगा। अब मैं ऐसे लीडरों से कनेक्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि वजह उसकी बता रहा हूं। मैं तंग आ गया इन लोगों से, रोने वालों से तंग आ गया। हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके, अगर काम नहीं कर सकते ना तो शिकायतें करना बंद कर दो, साइड बैठ जाओ। जिस दिन आपको लगे ना कंपनी में मेरे लायक काम हो गया, आपके लायक जब हम बन जाएंगे तब आ जाना। आपके लायक जब हम बन जाएंगे तब आ जाना। अभी आपके लायक नहीं है, कोई बात नहीं, साइड हो जाओ। समझ में आ रही बात? आपके लायक नहीं है ना हम, साइड हो जाओ, करके दिखाते हैं हम। आप रो लो पहले, जितना कोसना है कोस लो। ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। वही कंपनी है, वही सिस्टम है, वही सब कुछ है, वही आईडी है, वही ज्वाइनिंग पैकेज है, वही वेबसाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हाय रे कंपनी, हाय रे तकलीफ, हाय रे चिंता, परेशान है तकलीफ के मारे, काम नहीं हो रहा साहब। अरे काम कहां से होगा, जब यहाँ खोपड़ी में नकारात्मक सोच बैठा रखी है, ये ऐसा वो ऐसा, तो काम कहां से होगा? काम तो पॉजिटिव माइंड से होता है, काम नेगेटिव माइंड से नहीं होता। जहां भी सक्का कीड़ा लगा, जिस दिमाग में दीमक का सक्का दीमक लगा, जिस दिमाग में शक समझते हैं, शक का दीमक लगा, वो कभी जिंदगी में फरवे नहीं हो सकता, वो अंदर अंदर खा जाएगा। जिस दिमाग में, जी सुशील जी कुछ कह रहे हैं आप चैट में, ओके। ये देखिए सुशील जी, हमारे सुशील गुप्ता जी, और साथ में राहुल गुप्ता जी, देखिए बिहार के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं।
मैं अभी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तब आपको दिखेगा। करने वालों के लिए कभी शिकायत कोई रोना राना है ही नहीं। अब सुशील जी के एरिया में ना तो फ्रेंचाइजी है, ना ही कुछ है वहां पर, लेकिन लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, बिंदास होके, और उनको कोई शिकायत नहीं है। इसलिए उनकी टीम यहाँ पर बढ़िया काम कर रही है। मैं दिखाना चाहूंगा आप, ये देखिए, चैट बॉक्स में उन्होंने डाले हैं ये फोटोज कुछ। ये देखिए, ये सुशील जी प्लान प्रेजेंटेशन करते हुए हमारे, और राहुल जी 1 to 1 गांव में। ये गांव के अंदर, गांवों में, अपने अपने गांवों में निकल पड़े हैं, अपने अपने क्षेत्रों में निकल पड़े हैं, अपने जिलों में, अपने प्रांतों में निकल पड़े हैं और काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये शॉप पर सर, देखिए शॉप पे जाके प्लान समझा रहे हैं। ये देखिए, ये प्लान समझा रहे हैं सर, देख रहे हैं आप लोग। एक दुकान वाले को खड़े होकर प्लान समझा रहे हैं, ये भी नहीं बैठ के। सुविधाओं का रोना नहीं है, सुविधाओं का रोना नहीं है। ये बेतिया बिहार के अंदर चल रहा है सारा कारनामा। बेस्ट चंपारण, देख रहे हैं आप लोग। अरे सर ये नहीं है, मेरी टीम चली गई सर। सर मेरी टीम चली गई सर, दूसरी कंपनी में चली गई। सर कैसे रोकूं? अरे तो तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है तो इसलिए चली गई ना। क्वालिटी है, निकालो ना क्वालिटी। रोक के रखो, बांध के रखो। क्वालिटी को निकालोगे तो, जब क्वालिटी सीखोगे ही नहीं तो कहां से रखोगे? जब सीखोगे ही नहीं तो कोई कैसे रोकेगा आपके साथ? जब आपको ही नहीं आता तो दूसरे को क्या खाक रोक लोगे? रोए राट मचाए, इतने दिन दे दिए हमने सर, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना ये कर दिया, आया कुछ नहीं। बिल्कुल डालना चाहिए सर फोटो, बिल्कुल डालना चाहिए, क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा आप काम कर रहे हो? आदिल साहब, जो भी प्लान दिखाओ, चाहे ऑनलाइन दिखाओ चाहे ऑफलाइन दिखाओ, फोटो खींचो और डालो ग्रुप में। लोगों को कैसे पता चलेगा काम हो रहा है? भी लोगों को कैसे पता चलेगा काम हो रहा है? कैसे पता चलेगा लोगों को? समझ आ रही बात? ये ऐसे पता चलेगा, जब आप दिखाओगे तभी तो पता चलेगा। सोशल मीडिया पे दिखाओ, फेसबुक पे दिखाओ, व्हाट्सएप पे दिखाओ, स्टेटस पे लगवाओ, खुद लगाओ, अपनी टीमों को लगवाओ, बोलो लगा दो, छाप जाओ एकदम। देखो कैसे बिजनेस निकलता है। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। समझ आ रही बात? बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। मैंने बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, बहुत लोगों को रोते हुए देखा, बस रोते ही रहते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अरे बहानों, बहाना कौन करता है पता है? नाकाम इंसान बहानों का सहारा लेता है। कामयाब इंसान हमेशा पॉजिटिव माइंड से काम करता है। नाकाम इंसान जो नाकाम होता है ना, वो अपना नाकामी छिपाता है बहानों के बिहाफ पर। मेरे यहाँ दुकान नहीं है, लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे सर। मेरे यहाँ ये नहीं है, लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे। अरे भैया, कितने लोगों को प्लान दिखाया? 1,000 लोगों को प्लान दिखाया क्या? 10,000 लोगों को प्लान दिखाया क्या? अभी से फेफड़े फूल गए, अभी से गुर्दों में ताकत नहीं रही, और उसके बाद बोलोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये तो समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ, मेरे को तो अभी तकलीफ है, जुकाम है मुझे, मैं चाहूं तो मीटिंग में नहीं आता। फीवर है, 108 फीवर है राइट नाउ अभी। समझ आ रही बात? पसीने सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बहाना मार के सो जाता क्या? बहाना मार के सो जाता क्या? नहीं। मुसीबतें ही आपको जीना सिखाती हैं, और मुसीबतें ही आपको आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि मुसीबतों से आविष्कार होते हैं, पता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम से आविष्कार क्रिएट होते हैं। जब तक जरूरत नहीं होती तब तक कोई पेन नहीं लेता, जब तक जरूरत नहीं होती तब तक कोई पेन नहीं लेता। मान लो आप जहां भी रह रहे हैं, जिस जगह पे भी हम सब बैठे हुए हैं, यहां पर अभी प्लेन एरिया है, आप बाइक दौड़ा रहे हो, आप कार दौड़ा रहे हो, और इस एरिया में बाढ़ आ जाए, आप सबके एरिया में बाढ़ आ जाए, मैं जहां बैठा हूं बाढ़ आ जाए, और यहाँ सब में पानी भर जाए पूरा, 5-5 फीट, 10-10 फीट पानी भर जाए, तो क्या आप कार चलेगी? क्या आप बाइक चलेगी? तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जीना तो है ना।
जीना तो है, बहाना तो नहीं मार सकते कि नहीं साहब मैं तो जीना नहीं चाहता। जीना है ना, तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? अब वहां पे आप विकल्प बनाएंगे जीने के लिए। अब वहां पर आप आविष्कार क्रिएट करेंगे जीने के लिए। खाने के भी बनेंगे और चलने फिरने के बनेंगे। नाव आएगी अब कार नहीं आएगी, अब नाव, शिप, छोटे छोटे शिप आएंगे। समझ रहे? नाव आएगी, नाव। समझते हैं ना बात को? समझ में आ रही बात? नाव आएगी। समझ में आ रही बात? तो क्यों आई है? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अभी तो सूखा है सब, यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही बात आपको? जब तक जरूरत नहीं होती तब तक चीज नहीं आती, जब जरूरत हो जाती है तो आना ही पड़ता है, लाना पड़ता है, विकल्प बनाने पड़े, अन्यथा मर जाओगे। और कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। इसलिए विकल्प बनाने पड़ेंगे। तब बनते हैं जब मुसीबत आती तो डटो, तो कहीं लगो, तो मुसीबत आने तो दो, उसके बाद हल भी आ जाएगा यार। टेंशन किस बात की है? अरे दुकानें खोलने तो दो, पहुंचने तो दो, प्रॉब्लम होने तो दो, हल भी निकाल देंगे। कैसे नहीं होगा देखते हैं, कैसे नहीं होगा देखते हैं, कैसे नहीं होगा देखते हैं। चैलेंज लेना तो सीखो, डेयरिंग पालना तो सीखो, करना तो सीखो। 100 लोग बुराई कर रहे हैं उसके बाद आप लगे हुए हो। 100 लोग बुराई कर रहे हैं उसके बाद आप लगे हुए हो। 1000 लोग ताने कस रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं यूट्यूब पर, तमाम दुनिया भर में, और आप फिर भी लगे हुए हो। इसे कहते हैं पावर ऑफ मोटिवेशन, इसे कहते हैं पावर ऑफ स्किल, इसे कहते हैं डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। करना तो पड़ेगा बॉस आपको ही, कोई दूसरा करके नहीं देगा। लोगों का काम तो कहना है गुरुजी, लोगों का काम तो कहना है। आप बच्चे थे तो लोग बोले अभी चल नहीं पाया ये बेटा तुम्हारा, कितने दिन का हो गया? बोले 5 महीने का हो गया। बोले अच्छा। फिर बोले कितने दिन का हो गया, अगली बार आए, बोले 2 साल का हो गया। बोले अभी तक चलना नहीं सीखा, ये घुटने पैर पे अभी चल रहा है, अभी तक चलना नहीं सीखा। जब वो चलना सीख गया, बोले ये बोलना नहीं सीखा, बोलना सीख गया। अरे ये कुछ करता नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, स्कूल में जाना शुरू हो गया। कैसा नालायक बच्चा है, आवारा बच्चा है, कहीं घूमता हुआ मिल गया। समझ में आ रही बात? लोगों का काम तो कहना है, और वो कहते रहेंगे। आप मर जाओगे तब कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, तब भी उनका कहना है। आप जीवित हो तब तक वो कहेंगे तुझसे नहीं हो सकता, उनका काम है कहना। वो तो कहते रहेंगे। लोगों की राय आपके हिसाब से अपने आप बदलना शुरू हो जाती है जब आपका काम करना शुरू हो जाता है। जब आपकी तरक्की बदल बनना शुरू हो जाती है, तरक्की आप जब हासिल करने शुरू हो जाते हैं, लोगों की राय बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए लोगों की राय पे या लोगों की बोलने पे फोकस मत करो। मैं कभी भी किसी के बोलने पे फोकस नहीं करता, मुझे किसी से कोई डर नहीं होता। मैं कभी भी किसी के बोलने पे फोकस नहीं करता। मेरे को जो करना है वो कंफर्म, मुझे क्या करना है। तो मैं चाहता हूं आपको भी, जितने भी 100 लोग हमारे साथ हैं, आपको भी फोकस नहीं करना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आए तो बेस्ट बनना तो नेक्स्ट मारो इसको फाइट। समझ रहे? बैकफुट पे। आए तो बेस्ट बनना तो नेक्स्ट किक हिट, निकल जाओ आगे। काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, टीम बनाते रहो, काम करते रहो, टीम बनाते रहो। सर्विस तो आएंगी, सर्विस तो आएंगी, सर्विस तो आएंगी, रुकेंगी नहीं। ये तो आएंगी 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 आएंगी, ये तो नहीं रुक सकती। तो जब ये नहीं रुक सकती तो इनका माना नहीं रुकेगी। दूसरों के पे आउट देख देख के कुड़ो मत, जलो मत, अपना बनाओ। दूसरों का पे आउट देख कर जलो मत, अपना बनाओ। समझ में आ रही बात? और अपना बनाकर दूसरों को जलाओ। अपना पे आउट बनाकर अपने स्टेटस पे लगाओ। अपना पे आउट बना के इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप सब पे ठोक दो। समझ में आ रही बात? अपना पे आउट बनाकर जलाओ, दूसरों के पे आउट से देख के जल मत, जलो मत। बहुत मजा आएगा, जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो मैटर ये करता है, क्योंकि आपकी लाइफ आपसे चलती है, दूसरों से नहीं चलती।